Hallelujah. Hallelujah. Dear children of God, consider me just like your brother, and if there is any doubt, you have to just lift up your left hand. Whenever you say amen, you just lift your right hand. प्रियो, मुझे एक अपने भाई के समान समझिए, और जब भी आपको कोई सवाल पूछना रहे तो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कीजिए, और जब आमीन कहना रहे तो राइट हैंड ऊपर कीजिए। हालेलुया। Hallelujah. Right hand. Hallelujah. हालेलुया। I agree. Hallelujah. Hallelujah. Right hand. हालेलुया। If there is any doubt, left hand. और अगर Okay. आपको कोई भी शंका हो तो लेफ्ट हैंड ऊपर कीजिएगा। So God is going to give us a strong, solid foundation through His word. और परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा हमें एक बहुत मजबूत आधार प्रदान करते हैं, नींव प्रदान करते हैं। God has given me such an opportunity, so I am thankful to my God. परमेश्वर पिता का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये सुंदर समय एक अनुग्रह किया और मौका दिया है सिखाने के लिए। I thank God because it's a profound honor in my life to give you teaching about the subject what Jesus taught and Jesus preached, the kingdom of God. परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये सौभाग्य दिया कि जो बातें यीशु मसीह ने कही और सिखाई हैं वो बातें मैं आपको बता सकूं परमेश्वर के राज्य के बारे में। It's a privilege in my life and a great honor. और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य और आदर की बात है। At the same time, I thank Pastor Siji for his wise decision to give teaching about the kingdom of God for his workers. और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सीजी पास्टर सर का भी, जिन्होंने बुद्धिमानी के साथ एक निर्णय लिया कि उनके कार्यकर्ताओं के मध्य में परमेश्वर के राज्य का शिक्षा दिया जाए। This is because whatever we gain from this world, we cannot take it beyond the gate of cemetery, but whatever we gain as the profit of the gospel of the kingdom of God, we can take beyond the gate of cemetery into our eternal life. प्रियो, जो कुछ हम संसार से पाते हैं वो सब कुछ कब्रिस्तान में समाप्त हो जाता है, लेकिन जो भी बातें हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में भविष्यवक्ताओं के द्वारा सुनते हैं वो चीजें इस संसार में समाप्त नहीं होगी, परंतु वो हमें अनंत काल तक और अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर के राज्य तक लेके जाएगी। The best person that we can follow is Jesus Christ. So we are walking behind the footsteps of Jesus Christ. और इस संसार में सबसे अच्छा व्यक्ति जो उदाहरण है वो हमारा यीशु मसीह है, इसलिए हम सबको उनके पद चिन्हों के पीछे चलना चाहिए। Whenever he was here in the flesh, he never invested in the same way what we were invested in the past, but he invested in the human souls. और प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे तो उन्होंने इस संसार में रहते समय मनुष्य की आत्मा को बचाने के लिए वो सब कुछ किया, लेकिन हमने अपने जीवन में पिछले समय पर इन सब कार्यों को समय को खो दिया। What I meant is he never invested in the real estate, he never invested in the share market, but he invested all of his time to gain human souls. इसका मतलब, इसका अर्थ ये है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना संपूर्ण समय और जो मन है वो संसार के व्यापार में नहीं लगाया, परंतु आत्माओं को जीतने के लिए लगाया। So the same way we need to align with Jesus's life because he is our role model. और हम लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के समान एक जीवन जीना है प्रियो, क्योंकि वो हमारे लिए एक आदर्श व्यक्ति हैं। So dear brothers and sisters, it will not possible in a day. It's a process. That's why the word of God is asking us transform ourselves from the pattern of the world into the pattern of the kingdom of heaven. प्रियो, ये एक दिन का काम नहीं है, परंतु परमेश्वर का जो वचन है वो हमें संसार की रीति से दूर हटाकर हमें धीरे से परमेश्वर के राज्य की रीति की तरफ लेकर जाती है। This worldly economy is a small baby in the hand of a mother. We can compare it as the heavenly economy.
और हम लोग समझ सकते हैं प्रियो कि ये जो संसार है एक छोटा सा आर्थिक बच्चे के समान है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य में गोद में छोटे से बच्चे के समान है। Now we are going to study about the kingdom of heaven and the gospel of kingdom of heaven. प्रियो, हम सभी लोग अभी परमेश्वर के राज्य के बारे में और स्वर्ग के राज्य के बारे में सीखेंगे। And the word, I will use both this word, kingdom of heaven and kingdom of God. So you no need to be worried about that because these both the words are same. और मैं एक साथ यहाँ पर दो शब्दों का वाक्यों का प्रयोग कर रहा हूँ, परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य। आपको इन दोनों के मध्य में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों का अर्थ एक ही है। So when I use this both the word interchangeably, so don't worry about that. Kingdom of heaven is same kingdom of God. और मैं कभी भी जब शब्दों का उपयोग करूं तो मैं चाहे स्वर्ग का राज्य बोलूं या परमेश्वर का राज्य बोलूं, ये दोनों का मतलब एक ही है। So we are going deep into the word of God. तो आइए हम परमेश्वर के वचन में गहराई में जाएंगे। In between, where there is things needed, then I will share my screen so you will get a pictorial information. Because of that, the unseen realm will be visible in your heart. और प्रियो, जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो उसके द्वारा हम चित्र के माध्यम से इन बातों को समझ पाएंगे, ताकि हमारे मनों में वो चित्र के माध्यम से बैठ सके। The reason is this: the kingdom of God is not like earth. The earth we will be able to see with our naked eyes, but the kingdom of God we could not able to see with our naked eyes. It's an invisible kingdom. और जो इस पृथ्वी की संसार की चीजें हैं प्रियो, वो हम लोग अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य को हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। I will be able to see there is many angels around you with the word, by the faith in the word of God, but by our naked eyes we could not able to see. और प्रियो, मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्वर्गदूत आपके चारों ओर हैं परमेश्वर के वचन को लिए हुए, लेकिन वो हमारी नग्न आंखों से नहीं दिख रहा है, वो हमें आत्मिक आंखों से ही दिख सकता है। So once we get the teachings of the kingdom of God, we will start to see the unseen. When we start to see the unseen, we will do the impossible things. और प्रियो, जब हम परमेश्वर के राज्य के बातों को सीखना शुरू करते हैं तो हम छुपी हुई गुप्त भेद की बातों को सीखना शुरू करते हैं, और वही छुपी हुई भेद की बातें हमें अद्भुत रीति से हमें आगे लेके जाती है। Now the Holy Spirit, the Spirit of Jesus Christ, He is the leader. Now He is leading us deep into the words of the kingdom of God. और पवित्र आत्मा जो सहायक है, जो प्रभु यीशु मसीह जो भेजते हैं हमारे लिए, वही हमें इन बातों को गहराई से सीखने में हमारी सहायता करे। I had opened a new window, a new PowerPoint presentation. The title is this: Nagpur Bible School Kingdom Classes. और मैंने आपको सिखाने के लिए एक विंडो में से एक नया विषय शुरू किया है, और वो है, सर एक बार और रिपीट करेंगे? कैन यू रिपीट सर द हेडिंग? I believe that it's not only Nagpur people, but the people around the nearby states also is accompanied along with these classes. Am I right? और केवल नागपुर सिटी के लिए नहीं है, परंतु उसके आसपास के प्रदेश के लिए भी है। मैं ये विश्वास करता हूँ ये नागपुर के लिए बाइबल क्लास की शिक्षा। So let me try to share the screen. So the kingdom of God, this is our title. और हमारा जो सीखने का जो शीर्षक है प्रियो, वो है परमेश्वर का राज्य। The key word what we are going to use is Matthew chapter 24, verse 14. और जो हम लोग जो मुखाग्र पद हम लोग पढ़ेंगे प्रियो, वो है मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 24 के 14 में। There is mentioned like this. Let me read loudly, and some of you want, you can read in your own language afterwards. And this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a testimony unto all the nations, and then shall the end come. और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ प्रियो, यहाँ लिखा है मत्ती 24 का 14 में, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा,
कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। So this is the gospel of the kingdom. What is this gospel of the kingdom? Who preached this first? और ये परमेश्वर का राज्य है प्रियो, और किसने परमेश्वर के राज्य के बारे में सबसे पहले प्रचार किया? According to our knowledge, John the Baptist and afterwards Jesus Christ preached the gospel of the kingdom. और हम देखते हैं प्रियो, इस राज्य के सुसमाचार के बारे में पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने और उसके बाद यीशु मसीह ने प्रचार किया। According to the knowledge, we understood that before 2000 years. और हम लोग अपने ज्ञान के अनुसार बोलते हैं कि ये 2000 साल पहले की बात है। But that information is not exactly correct. But the person who preached the gospel of the kingdom of God, he was God the Father. It was around 6,000 years back. परंतु सच्चाई ये है प्रियो कि परमेश्वर के राज्य के बारे में जो प्रचार है वो स्वयं पिता परमेश्वर ने किया है, और वो 6000 वर्ष पूर्व किया है। What Jesus done is he became an echo of what the Father has preached before 6,000 years. और जो बातें स्वर्गीय पिता ने 6000 साल पहले प्रचार की थी, उसको फिर से रिपीट किया है, हमारे यीशु मसीह ने पुनर्आवाज दिया है अभी। So we need to go into these passages. और आइए हम इस पैराग्राफ को आगे और पढ़ेंगे। Mark chapter 1 verse 15. Jesus was echoing what the Father said at the beginning in the book of Genesis. और हम लोग देखते हैं मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय उसके 15 वचन में वो बातें प्रकट किया प्रभु ने, जो बातें स्वर्गीय पिता ने पहले कही थी। In verse 15 is saying that Jesus said like this, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe in the gospel. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रियो मरकुस 1 का 15 में, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। The kingdom of God is at hand. This single phrase, even though it's simple, it's very difficult for human mind to understand. और ये जो वचन का पहला भाग है वो पढ़ने के लिए बड़ा आसान है, परंतु मनुष्य के लिए समझने के लिए बड़ा कठिन है। So in this word, the phrase the kingdom of God, we are going to take the particular word the kingdom of God and we are going to study that word. That is and that was the gospel. और हम लोग इस वचन में से एक भाग को लेकर पढ़ेंगे, वो है परमेश्वर का राज्य जो पहले था और अभी है। This was preached by Jesus Christ. और इसी परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु मसीह ने प्रचार किया था। And this is called gospel of the Bible preached by Jesus Christ. और यही है बाइबल में हमें बताई जाती है प्रचार के बारे में जो यीशु मसीह ने किया था। But now we are preaching, we have to preach not only the gospel of the kingdom of God, but also we need to preach gospel about Jesus Christ. और इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य के प्रचार के साथ साथ में उस सुसमाचार भी प्रचार करना चाहिए जिसका प्रचार यीशु मसीह ने किया। What I mean is we need to preach what Jesus preached and we need to preach Jesus Christ. और इसका मतलब ये है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रचार को बताया उसे भी हमें प्रचार करना है और खुद यीशु मसीह के बारे में भी हमें प्रचार करना है। We need to follow the steps of Jesus Christ. At the same time, we need to preach Jesus Christ from where we need to start our spiritual life. और हमें प्रभु यीशु मसीह के समाचार का प्रचार करना है और उसी समय पर हमें ये भी समझना है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमें अपना जीवन कैसे शुरू करना है। What Jesus preached, it will give us the vision, but Jesus, he will give us the foundation. और प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रचार किया था प्रियो वो एक दर्शन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं या वो उन्होंने जो किया वो एक नींव है। We will study that more in depth as the class advances by. और आगे आने वाले समय में इसकी गहराई को हम सीखते जाएंगे। So here what we need to understand, the gospel which was preached by Jesus Christ
It was gospel of the kingdom. और यहाँ हमारे लिए समझने की जरूरत ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस सुसमाचार का प्रचार किया था वो सुसमाचार है परमेश्वर का राज्य। It is very important because nowadays this gospel has been swallowed by the world system, and this gospel is very hardly hearing in the evangelical world. और हमें इस चीज को जानना इसलिए जरूरी है प्रियो कि अभी इस संसार में ये जो सुसमाचार है, जो परमेश्वर का राज्य, ये गायब होते जा रहा है और सुसमाचार प्रचारक लोग इसे भूलते जा रहे हैं। Because of this, the people are not growing in Christ. They are accepting Christ, but not growing in Christ. और यही कारण है प्रियो कि लोग मसीह को ग्रहण तो कर लिए हैं लेकिन मसीह में बढ़ नहीं पा रहे हैं। What I meant is the people are getting born again, but they are not growing in Christ. They are growing in prayer. They are growing in fasting, but they are not growing in Christ. प्रियो, और मैं इस बात से ये बताना चाहता हूँ कि लोग नया जन्म पा गए हैं लेकिन वे प्रार्थना में बढ़ रहे हैं और उपवास में बढ़ रहे हैं लेकिन मसीह में नहीं बढ़ रहे हैं। Once if we grow in Christ, that will change our whole nature into the nature of Christ. और अगर हम मसीह में बढ़ेंगे प्रियो तो ये संपूर्ण रीति से हमारे व्यवहार को बदल देगा और हमें यीशु मसीह के समान बना देगा। Hallelujah. So because of this, there is lot of problems we will be able to see all around Christendom. और इसलिए प्रियो हम बहुत प्रकार की समस्याओं को हम मसीहों के मध्य में देख रहे हैं इस संसार में। Today itself, someone showed me a picture that's inside a church. The pastors and men and women, they are fighting each other in the church. और आज ही मुझे किसी ने बताया प्रियो, मुझे एक चर्च का फोटो किसी ने भेजा जिसमें मैंने देखा कि ये महिला और पुरुष आपस में वहां लड़ रहे हैं। I felt shame about this, and I told the person who was talking about this, that person also was a born again person. I told him, don't talk this and don't reason anywhere else and don't talk about this case because it's a shame for the Christian. और मैंने इसे अनुभव किया व्यक्तिगत जीवन में कि इस प्रकार की घटनाओं को बताना या इसे प्रचार करना ये भी व्यर्थ है हमारी मसीहत के लिए। I told them only one thing. The only problem is this: people are born again, but they are not growing in Christ. That's the reason. That is because the gospel of the kingdom is not preaching. और प्रियो, आज परमेश्वर का राज्य प्रचार नहीं किया जा रहा, उसका कारण यही है कि लोग नया जन्म तो पा गए हैं लेकिन मसीह में बढ़ नहीं रहे हैं। They are merely born again without any vision. और लोगों ने नया जन्म तो पा लिया है लेकिन कोई भी दर्शन नहीं। There is a evil person in each and every one of us. In between, he will stand up and he will make the situation vulgar. और हमारे अंदर बुराई भरी पड़ी है और हम ऐसे व्यक्ति खड़े हो जाने से समस्या और सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। So we need to preach the gospel of the kingdom just like Jesus preached, and we need to teach about Jesus Christ so people will get born again. और प्रियो, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का राज्य का प्रचार किया वैसे ही हमें प्रचार करना है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोगों को नया जन्म पाने के लिए सिखाना है। When we do these two things, the people, those that are born again in the name of Jesus, they will start to grow in the full nature, in the full status of Jesus Christ, and they become manifest as sons of God. और प्रियो, जब हम सिखाएंगे लोगों को कि यीशु मसीह में वे लोग नया जन्म को पाएं, तब वो एक दिन उसमें आगे बढ़कर परमेश्वर के संतान के रूप में प्रकट हो जाएंगे। So understand this: what was the gospel preached by Jesus Christ? It was the gospel of the kingdom of God. और जो सुसमाचार का प्रचार यीशु मसीह ने किया था प्रियो, वो है परमेश्वर के राज्य का प्रचार।
the gospel of God is clearly mentioned in Mark chapter 1 verse 14. और हमने देखा प्रियो कि मरकुस के सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 14 वचन में परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखा हुआ है। Now after John was delivered up, Jesus came into Galilee preaching the gospel of God. और यहाँ लिखा है प्रियो कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। The gospel of the kingdom of God. So now we are going to learn what is the gospel of the kingdom of God. और हम लोग देखेंगे प्रियो कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है। And once we know this, we will get the power to do the rest of the things. और एक बार अगर हमने इस चीज को समझ गए प्रियो, तो बाकी चीजों को पूरा करने की सामर्थ्य हम पा जाएंगे। Unless we get the power, we cannot grow into the full stature of Jesus Christ. और अगर हमने सामर्थ्य नहीं पाई है प्रियो, तो हम मसीह के पूरे डिलडोल तक नहीं बढ़ सकते हैं। If we won't feed manure to a plant, even though it will germinate, it will not grow. और अगर हम किसी पौधे में खाद नहीं डालेंगे प्रियो, तो वो अंकुरित तो हो जाएगा लेकिन वो बढ़ नहीं पाएगा। Because for a seed, God has placed power inside the seed to germinate without sunlight and without manure, with the touch of the moisture, means with the touch of water. और प्रियो हम देखते हैं कि एक बीज के अंदर में परमेश्वर ने सामर्थ्य डाली है, इसलिए वो बिना सूर्य के प्रकाश के वो अंकुरित हो जाता है केवल एक नमी को छू के। If you try that in your home, you will be able to see. Take some seeds of bean and put it in a Kleenex tissue paper and spray a little water on it, moist it. So you will be able to see within 24 to 48 hours, almost all these seeds germinate out and it bear 2 leaves. प्रियो अगर हम इस चीज को देखना चाहें तो हम बीन्स के बीजों को अगर अपने घर में रखेंगे और उसके ऊपर पानी को छिड़क कर अगर हम उसको 24 से 48 घंटा के बाद देखेंगे तो वह बीज अंकुरित हो जाता है। You don't need any sunlight, you don't need any manure, that God has deposited all the power inside the seed to germinate and these 2 leaves to become out. और यहाँ पर इस बीज के अंदर में परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया है प्रियो कि बिना सूर्य के प्रकाश के और बिना खाद के भी ये वहां से अंकुरित हो जाता है और 2 पत्तियों को निकाल लेकर वो बाहर आ जाता है। The 2 leaves, it will come out from the seed just like a dish antenna. The 2 seeds are calling sun leaf. Sun leaf. और प्रियो वो बीज में से जो 2 पत्ती वो बाहर निकल जाता है और वो देखते हैं तो हम सैटेलाइट के एंटीना के समान में दिखता है और उसे हम अंकुरित बीज कहते हैं। Yeah, it's called sun leaf. It needs sunlight. और उसे अब हम सूर्य के लिए जरूरत होने की आवश्यकता की होने वाली पत्ती बोलेंगे, अर्थात अभी उसे सूर्य की किरण की जरूरत है उस पत्ती को। And now you have to do this experiments in your home, and afterwards this growth slowly start to die if you won't shift it into a right place. और प्रियो आप इसको उदाहरण के रूप में अपने घर में करके देख सकते हैं। अगर इस अंकुरित बीज को आपने सही जगह पे नहीं रखा तो वो मर जाएगा। Because afterwards this need sunlight and afterwards this need manure. क्योंकि उसके अंकुरित होने के बाद इसे सूर्य के प्रकाश की और खाद की जरूरत पड़ती है। Hallelujah. So same way we will be able to born again. All the things for born again, Jesus has invested in the cross of Calvary. Once we got born again, now we need gospel of the kingdom to grow further. और प्रियो हमने देखा कि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे नए जन्म के लिए जितनी भी कार्य है वो क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया है, लेकिन हमको नए जन्म के बाद में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार की जरूरत है। It means that what are the things Jesus has done on the cross that was paid by Jesus Christ and gave to us freely. और प्रियो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी के क्रूस पर हमारे लिए कीमत चुका दी है और मुफ्त में इसे दे दिया है। This is just like the seed germination, that everything is packed inside. जैसे कि एक बीज अंकुरित होता है और उसको अंकुरित होने के लिए जो कुछ चाहिए वो पहले से ही उसके अंदर पैक रहता है। Once the 2 leaves showed up, it started to slow down its growth
Now what we need the gospel of the kingdom of God. That's a power pack that will push this growth into its fruit. और प्रियो, जब वो 2 पत्ती निकल जाता है तो उसे जिस प्रकार सूर्य की किरणों की सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है बढ़ने के लिए, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए और फल लाने के लिए। If you have not much understanding about the gospel of the kingdom of God, you become a born again person and your growth will be very slow. प्रियो, अगर आप परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के बारे में नहीं जानेंगे तो नया जन्म तो आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपकी उन्नति बहुत ही धीरे धीरे होगी। This is because of the lack of power. और ये इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे सामर्थ्य नहीं होगी। Just like in the case of the plant, the lack of manure and the lack of sunlight. और जैसा कि हम एक पौधे की परिस्थिति को देखते हैं कि बिना सूर्य के किरण के और बिना खाद के वो नहीं बढ़ता है। Let me read Romans chapter 1 verse 16. आइए हम लोग निकाल लें और पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 16 वचन। Here is mentioned about the power. और यहाँ पर सामर्थ्य के बारे में लिखा हुआ है। For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jews first and also to the Greek. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Yeah, Parameshwar ki samarth, the power of God. Where is the power of God? It is in the gospel. तो प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ कहाँ पर है? सुसमाचार में है। So if you don't know the gospel which was preached by Jesus Christ, you are not knowing about where you are getting power to grow. और अगर आप परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के बारे में जिसे यीशु मसीह ने प्रचार किए है नहीं जानेंगे प्रियो, तो परमेश्वर की सामर्थ कहाँ मिलती है जिससे आप बढ़ पाएंगे उसको भी नहीं जान पाएंगे। It is just like a plant is sprouted out, is germinated, but afterwards it won't have any manure and sunlight. It is in the darkness. और जैसे कि हम एक अंकुरित बीज को देखते हैं प्रियो, वो अंकुरित तो हो जाता है लेकिन बिना सूर्य की किरणों के और बिना खाद के वो अंधेरे में चला जाता है। So, dear children, understand the importance of gospel of the kingdom of God, which was preached by Jesus Christ. The gospel of the kingdom of God is a concealed power. प्रियो, इसलिए परमेश्वर की प्रिय संतानों, हम सभी को उस सुसमाचार के बारे में जानने की जरूरत है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया। उसके अंदर में सारी सामर्थ्य समाहित है। Once you born again, the gospel of the kingdom will help you to thrive in the realm of the spirit, and you will be established in the realm of the spirits. और प्रियो, एक बार जब आप नए जन्म को पा लेते हैं और नए जन्म को पाने के बाद जब आप परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को प्राप्त करते हैं तो आप आत्मिक क्षेत्र में मजबूती के समान एक आत्मिक व्यक्ति बनकर खड़े हो जाते हैं। Hallelujah! Are you happy? Hallelujah. Are you happy? Yes, sir. Servants of God, what you need to do is do this as a practical training. Take some seeds and put it in a small plate and put some tissue paper beneath and spray a little water, and it will sprout out within 24 to 48 hours. और प्रिय परमेश्वर की संतान और प्रिय दास लोग, आप इसको प्रैक्टिकल करके देखें। अपने घर में एक प्लेट के ऊपर में टिश्यू पेपर रखकर जब आप बीज को रखेंगे और उसके ऊपर में पानी को छिड़केंगे तो आप 24 घंटे से 48 घंटे के बाद देखेंगे कि उससे बीज अंकुरित हो जाएगा। You no need to go and keep this in the sunlight. You keep it in the dark place. और इस कार्य को करने के लिए आपको सूर्य के प्रकाश में जाने की जरूरत नहीं है, आप अंधेरे जगह में भी जाकर इस काम को कर सकते हैं। Because all the power God has concealed to germinate and to display or show up the two sun leaf is already God has placed inside the seed. और ये ऐसा इसलिए है प्रियो क्योंकि परमेश्वर ने पहले से उस बीज के अंदर में उस सामर्थ्य को डाल दिया है जिसके द्वारा वो अंकुरित होकर 2 पत्तों को लेकर सूर्य की किरणों को पाने के लिए आ जाता है। That's why almost everybody, whenever we share the gospel of Jesus Christ, they got born again, and afterwards
their growth is very much limited. और ऐसे ही हम देखते हैं प्रियो कि जिसको हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, वे लोग नए जन्म को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। Now what you need to do is take half of this into sunlight, into a right place, and plant it in the soil and feed manure, and half of it you keep inside the home in a dark place, the same place, and you started to spray water on it. और प्रियो आगे हम इस उदाहरण से देखेंगे कि अगर आप उस अंकुरित हुए पत्तियों में से आधे भाग को सूर्य की रोशनी देंगे और उसमें खाद डालेंगे, और दूसरे आधे भाग को हम अंधेरे में रखेंगे और उसमें केवल पानी छिड़केंगे, तो क्या होगा? Soon you will be able to identify one thing: the things what you kept outside in the sunlight with the proper feeding of manure, it will start to thrive and bear fruit, but the other one started to drooping down. और ऐसा करने के बाद हम देख पाएंगे प्रियो कि जिस आधे भाग को हमने सूर्य की रोशनी पे और सही भोजन खाद के रूप में दिया है, वो भाग बढ़ के आगे फूल और फल बनने के लायक हो जाएगा, लेकिन दूसरा आधा भाग जो अंधेरे में है वो कमजोर और नष्ट होने की कगार पे चला जाएगा। So you practice it in your home, then you will understand the difference between the only one who heard about Jesus and born again, and the other person, he heard about the gospel of Jesus Christ, the kingdom of God, and about Jesus Christ. There is a wide difference you will see in your life. और प्रियो इस उदाहरण को आप अपने घर में करके देखें, तब आप समझ पाएंगे कि मसीह यीशु को पाया हुआ एक व्यक्ति और नए जन्म केवल पाया हुआ व्यक्ति का क्या हालत है, और दूसरा जो परमेश्वर के राज्य को यीशु मसीह के द्वारा पाया है उसकी उन्नति कैसी है, उस दोनों अंतर को हम देख सकेंगे। Because the gospel of the kingdom of God, it is the concealed power for you and me to thrive in the realm of the spirit as sons of God. और प्रियो परमेश्वर के राज्य का जो सुसमाचार है उसमें हमारे लिए सामर्थ्य छुपी हुई है, जिसको पाकर हम परमेश्वर की संतान के रूप में इस संसार में प्रकट होना है। Many of them were asking to me, what is the secret of your spiritual growth? कई लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि आपके आत्मिक उन्नति का कारण क्या है? Simply the gospel of the kingdom of God, that is the concealed power pack given by God according to Romans chapter 1 verse 16 for Jews and for Gentiles. और प्रियो मैं उन्हें उत्तर के रूप में बताता हूं कि इसका कारण कुछ और नहीं परंतु परमेश्वर की सुसमाचार की सामर्थ्य में सब चीज समाहित है मेरे लिए, जो यहूदियों के लिए भी है और यूनानियों के लिए भी है। So this is a secret, and use yourself. Once you taste and if you found success, give to your brothers and sisters. और यही वो भेद की बात है प्रियो, और जब आप भी इसको उपयोग करेंगे तब आप अपने भाइयों को और बाकी लोगों को भी आप इसको बताएं। So this is very powerful, my brothers and sisters. This is very powerful. प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत सामर्थी है, इसे समझिए। Gospel of the kingdom of God, it help us to establish unseen realm of the spirit world. But if we born again only without the gospel of the kingdom, we will try and we will strive to establish in this perishing world. प्रियो, अगर हम परमेश्वर के राज्य को सुसमाचार को समझ जाएंगे तो हम इस आत्मिक संसार में बड़े सामर्थ्य के साथ खड़े हो पाएंगे, और अगर हमने परमेश्वर के राज्य के समाचार को नहीं पाया है तो मसीह यीशु में नए जन्म को पाने के बाद हम इस संसार में बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सी चीजों का हमें सामना करना पड़ेगा। How many of you want to grow in the unseen kingdom of God? और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के अदृश्य संसार में, अदृश्य राज्य में बढ़ना चाहते हैं? Praise God, praise God. Because you will be familiar to your creator God, and you will be familiar to holy angels, and you will be very familiar to devil also. और ऐसा इसलिए होगा प्रियो क्योंकि आप अपने परमेश्वर को और आप स्वर्गदूतों को और शैतान को भी आसानी से जान पाओगे और समझ पाओगे। Because you are famous in the kingdom of God. क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में प्रसिद्ध हो जाएंगे। You became a famous person
in the kingdom of God. और आप परमेश्वर के राज्य में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में दिखाई देंगे। That's why even see the devil saying to somebody about Paul, I know Paul, but who are you? और ऐसे ही हम उदाहरण देखते हैं प्रियो कि शैतान ने लोगों से कहा कि मैं पौलुस को तो जानती हूँ परंतु तुम कौन हो? Because the Paul was making lot of troubles in the kingdom of evil. क्योंकि पौलुस जो है वो शैतान के राज्य में बहुत सारी समस्याएं पैदा किया था। Hallelujah. What I am giving now by the Holy Spirit, I am giving you an appetite so you will be able to eat or receive the words of the kingdom of God. और मैं जो बताना चाहता हूँ वो क्या है प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपके जीवन में वो भूख को बढ़ाना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य की अद्भुत बातों को सीख सके, प्राप्त कर सके। The basic difference is this: if you heard only about Jesus and born again, and you can become just like the seed germinated with 2 leaves. और प्रियो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने केवल यीशु मसीह को प्राप्त करके नया जन्म पाया है तो केवल हम उस बीज के समान है जिसने अंकुरित होकर 2 पत्तियों के साथ बाहर आ गए हैं बस। But if you receive the message, the gospel which was preached by Jesus Christ also, the gospel of the kingdom, from that moment onwards, you not only limited with 2 leaves, you started to thrive and to bear fruit and manifest as sons of God in this world. और प्रियो जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए स्वर्ग के राज्य और परमेश्वर के राज्य को सुसमाचार को जानेंगे तो हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे, फलवंत होंगे और इस संसार में हम परमेश्वर की संतान के रूप में हम दिखाई देंगे। So we need both. We need the gospel of the kingdom preached by Jesus Christ. At the same time, Jesus Christ, he is the foundation of our spiritual life. और प्रियो हमें एक ही समय पर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार की जरूरत है जिसे यीशु मसीह ने प्रचार किया और हमें यीशु मसीह की जरूरत है जो हमारे आत्मिक जीवन का आधार है। Because seed is the foundation of any tree or any plant. और किसी भी पेड़ या पौधे का जो आधार होता है प्रियो वो बीज होता है। Jesus is our seed. He is the cornerstone of our life. और यीशु मसीह बीज के समान है प्रियो, वो हमारे जीवन के लिए कोने का पत्थर है। That's why the word of God in John chapter 1 verse 12, word of God says like this: those they accepted him and believed in the name of Jesus, God has given him the power to become the Son of God. और इसीलिए यूहन्ना का सुसमाचार 1:12 में हम पढ़ते हैं प्रियो, वहां लिखा है जिन्होंने उसे ग्रहण किया अर्थात यीशु मसीह को स्वीकार किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार को प्राप्त किया है। Because he is the seed. Without Jesus Christ, we never be able to germinate in the kingdom of God as the children of God. प्रियो प्रभु यीशु मसीह एक बीज के समान है, इसलिए बिना प्रभु यीशु मसीह के हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की संतान के समान बढ़ नहीं पाएंगे। When a person is getting a seed, he is getting the opportunity, he is getting the authority to become or to bear the fruit. Similarly, when we accept Jesus Christ, we are getting the authority, we are getting the opportunity to become the sons of God. प्रियो जैसे एक व्यक्ति के हाथ में जब बीज जाता है तो उसके द्वारा उसे अवसर मिलता है और अधिकार मिलता है कि वो एक वृक्ष और फलों को प्राप्त करने पाए, उसी प्रकार जब हम यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं तो हमें अवसर मिलता है और अधिकार मिलता है कि हम परमेश्वर की संतान बन जाएं। Are you ready to go more in depth of this message? तो आप सब तैयार हैं इस संदेश की गहराई में जाने के लिए? So now we are going to focus mainly on the kingdom of God. तो आइए प्रियो हम अपना मुख्य जो है ध्यान केंद्रित करेंगे परमेश्वर के राज्य की ओर। What is kingdom of God? परमेश्वर का राज्य क्या है? I'm going to share the screen again. Kingdom of God is our rock foundation, and this should be our vision. परमेश्वर का राज्य प्रियो हमारे लिए एक चट्टान के आधार के समान है और यही हमारा दर्शन भी होना चाहिए।
Hallelujah. The gospel of the kingdom of God will gives us the vision what God wants in our life. और परमेश्वर का राज्य वही है प्रियो जो हमारा यीशु मसीह हमारे लिए चाहते हैं कि वो हमारे लिए एक चट्टान के समान आधार बने और हमारा दर्शन हो। So, dear servants of God, dear children of God, keep this message as the rock foundation in our heart. The kingdom of God is the rock foundation of our vision, not a sand foundation. प्रियो और ये जो परमेश्वर का जो राज्य है ये हमारे हृदय में एक चट्टान के समान नींव को प्राप्त करे और यही हमारा दर्शन हो और ये रेत के समान आधार ना बने। The rock foundation of our vision. This is a when we came to know the kingdom of God, that gives us a foundation about our vision. The vision that we are going to achieve in future, but the vision is present in our heart. प्रियो ये जो प्रभु का समाचार है ये हमारे हृदय में एक चट्टान के समान नींव को देता है ताकि हम अपने दर्शन को पूरा कर सके। You understand this? When something is found on the rock, even a hurricane came, a tempest or a storm come, it will never be shaken. और प्रियो हमें इस चीज को समझना है कि जब किसी चीज का जो आधार है चट्टान है तो चाहे वहां तूफान आ जाए या बाढ़ आ जाए कोई भी चीज उसके से टकराएगी तो भी वह हिलेगा नहीं। Here you will be able to see a lighthouse founded in not a mere rock. It's like a mountain rock. It's founded on a mountain rock. और प्रियो हम यहाँ स्क्रीन शेयर में देख सकते हैं यहाँ पर एक व्हाइट हाउस अर्थात सफेद घर बना हुआ है और ये चट्टान रूपी पर्वत के ऊपर बना हुआ है। The lighthouse founded on the mountain rock, it will never shaken even a storm or a tempest struck on it. और प्रियो ये जो व्हाइट हाउस बना हुआ है चट्टान रूपी पत्थर के ऊपर और इसमें कितना भी आंधी तूफान आने से भी टकराने से भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। There is mention like this. Sometimes we don't know we built on a rock until the storm passes. और कई बार प्रियो हम इस चीज को समझ नहीं पाते कि तूफान आने से पहले ही हमें चट्टान के ऊपर अपनी नींव बना लेनी चाहिए। So the kingdom of God should be our rock foundation, and which gives us the vision. That vision is a concealed power path for the rest of our life to grow or to thrive in the realm of the spirits. प्रियो ये जो परमेश्वर का राज्य है ये हमारे हृदय में एक चट्टान रूपी नींव को देता है जिसके द्वारा हमें दर्शन मिलता है ताकि हम उस दर्शन को पाते हैं जिसमें हम परमेश्वर के सुसमाचार की सारी सामर्थ्य जो हमारे जीवन के लिए समाहित है हमारे आत्मिक जीवन के लिए उसे हम प्राप्त कर पाते हैं। This is what Jesus said to his followers. What you need to do first impregnated with, first trapped with the vision of the kingdom of God. That is the power which generate the power, so you will be able to grow in the rest of your spiritual life and also physical life as well. तो प्रियो यही वो बात है जो प्रभु यीशु मसीह पहले हमारे जीवन में दर्शन रूपी देना चाहते हैं दर्शन के रूप में कि पहले हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें तो ना केवल हम आत्मिक संसार में परंतु इस संसार में भी अच्छी रीति से आगे बढ़ पाएंगे। See, that's why Jesus told us in Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom. सुसमाचार की पुस्तक 6 अध्याय उसके 33 वचन में जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले तुम उसके राज्य की खोज करो। Hallelujah. So we need to first seek the kingdom of God. In this, all the power is concealed. That will help us to grow into a full stature of the Son of God. और इसमें सारी बातें छुपी हुई है प्रियो पर जब हम पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढेंगे तो उसके अंदर में परमेश्वर की सामर्थ हमें मिलेगी और उसको पाने के बाद हम परमेश्वर की संतान बनने के बाद मसीह के पूरे डिलडोल में आगे बढ़ पाएंगे। Now, many of you may be thoughtful about what is this kingdom? What is the kingdom of God? और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे विचार करते होंगे कि ये परमेश्वर का राज्य है क्या। The kingdom of God is a phrase. Kingdom of God is the gospel, and now we are going to divide that particular phrase into three, so you will be able to understand what is kingdom of God.
और परमेश्वर के राज्य को समझने के लिए प्रियो हम इस वाक्य को 3 भाग में बांट देंगे, जिससे हम समझ पाएं कि परमेश्वर का राज्य क्या है। So this phrase we are going to divide into 3, the kingdom of God. और ये जो वाक्य है प्रियो परमेश्वर का राज्य, इसे हम 3 भाग में बांट देते हैं। The first part is king, the second part is dominion, the third part is God. और इसमें पहला भाग है राजा, दूसरा भाग है शासक और तीसरा भाग है परमेश्वर। Kingdom we divided into 2, king plus dominion. और राज्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, राजा और शासन। Because the kingdom is an English word, is connecting 2 words, king plus dominion. और ये जो राज्य शब्द है किंगडम, ये 2 शब्दों से मिलके बना है, किंग अर्थात राजा और डोमिनियन का मतलब है शासन करने की सामर्थ। So that particular phrase, the kingdom of God, we divided into 3, king plus dominion plus God. और इसलिए परमेश्वर का राज्य वाक्य जो है 3 भागों से मिलके बना है, राजा, शासन और परमेश्वर। Now it will be easy for to understand what is kingdom of God, the dominion of God, the king. और इस परमेश्वर के राज्य के हम इस सही अर्थ को समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर का शासन है जो कि राजा है। So what is kingdom of God? The dominion of God, the king. और परमेश्वर का राज्य क्या है प्रियो? परमेश्वर का शासन है जो कि राजा है। Hallelujah. King means ruler. और राजा का मतलब होता है शासन करने वाला। Dominion means reign or control over a territory. और डोमिनियन का अर्थ होता है प्रियो नियंत्रण करने वाला या किसी चीज के ऊपर में उसको अपनी नियंत्रण में लेने वाला। And God, the creator, the sovereign God, the supreme authority. और परमेश्वर का मतलब ही होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके पास संपूर्ण अधिकार है। So the dominion of God, the king, that is the kingdom of God. और ये परमेश्वर का राज्य जो है हम इसे 3 भाग में समझ सकते हैं, ये परमेश्वर का शासन है जो कि एक राजा है। You may have a question, and where is his domain? What is the area? Where is reigning? और प्रियो हम समझना है कि परमेश्वर का जो अधिकार क्षेत्र है वो कहाँ पर है, उसको हम इस अर्थात जो डोमिनियन शब्द है उससे समझ सकते हैं। Suppose in your area, if there is a city, one collector is reigning in one city, another collector is reigning in another city. और हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं प्रियो, जैसे एक जिला में एक कलेक्टर होते हैं और वे अपने राज्य अपने जिला के ऊपर में अधिकार रखते हैं। एक सब इंस्पेक्टर, SI, he is taking care of one particular part of a city. Another sub inspector is taking care of another particular part of a city. और हम एक सब इंस्पेक्टर के भी उदाहरण से देख सकते हैं प्रियो, जो शहर के एक भाग के ऊपर वो राज्य करता है, और दूसरे सब इंस्पेक्टर को देख सकते हैं जो शहर के एक दूसरे भाग को नियंत्रण करता है। But if a person is a circle inspector, he is taking care of 2-3 parts of that particular city. और अगर कोई सर्कल इंस्पेक्टर है तो वो इन 2-3 भागों को, शहर के 2-3 भागों को एक साथ वो नियंत्रण करेगा। But if you are asking what is the area or domain of God where he is taking care of, तो अभी हम समझना है कि परमेश्वर का वो राज्य कहाँ पर है जहाँ पर वो कंट्रोल करते हैं या सभी चीजों को नियंत्रण करते हैं और शासन करते हैं। the whole universe is God's kingdom. और हम देखते हैं प्रियो कि जो संपूर्ण जो सृष्टि है अर्थात जो पूरा जो संसार है, जगत है, उस पे परमेश्वर शासन करते हैं। And our little planet Earth is merely a speck in this universe. और इस पूरे ब्रह्मांड में हम देखते हैं प्रियो, जगत में हमारा जो पृथ्वी है वो एक छोटे से ग्रह के समान बस है। And now we need to understand what is gospel of the kingdom of God. और प्रियो अब समझेंगे कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है। What we were understanding, what is kingdom of God and what are the area is covering under the dominion of God. अभी हमने ये जाना प्रियो कि परमेश्वर का राज्य क्या है
और परमेश्वर के राज्य के जो अधिकार क्षेत्र कहाँ है उसको हमने भी देखा है। And now we are going to learn about the gospel of the kingdom of God. और आइए अब हम देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है। Hallelujah. The gospel of the kingdom of God, it has a relation with you and me. और परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार क्या है प्रियो? ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच का एक संबंध है। So let me tell you one thing. It may amuse you, but understand this statement and then we follow that. Go ahead, brother. प्रियो, हम इस वाक्य को पढ़ेंगे अभी और आगे इसके मतलब को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। The relation between man and gospel of the kingdom of God is this: the employment opportunity in the kingdom of God over earth is the reason for man's creation. प्रियो, हम परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को ऐसे समझ सकते हैं कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच का यह रिश्ता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति के काम करने की जरूरत थी और वो जगह खाली थी, और इसलिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया धरती पर काम करने के लिए। It may be a thundering statement for you. और ये हो सकता है कि ये बहुत आश्चर्यजनक बातें हो आपके लिए। It's a fabulous statement. और ये बहुत सुंदर वाक्य है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इस मनुष्य को यहाँ धरती पर क्यों बनाया है। And you may be amazed. Is the employment opportunity of the kingdom of God over here is the reason for my creation? और ये हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक बातें हो सकती है कि क्या मेरी रचना परमेश्वर ने इसलिए की है कि मैं एक दिन परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर से संबंध रखूं। Why it's become a wonder for you? You never heard the gospel of the kingdom the way it's what God wants to hear. और हमारे लिए आश्चर्यजनक इसलिए है प्रियो, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है और क्या करना चाहते हैं। Hallelujah. Because we never went in search of, this is because we never went behind God in search of, Lord, what is the purpose of my creation? और इसका कारण ये है प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर हमने कभी पूछा नहीं है कि प्रभु मेरी रचना करने का आपका योजना क्या है और कारण क्या है। See, dear children of God, whenever I say something, you just check, is this aligned with this word or not? If it is not aligned with this word, you have to let me know, because I need to correct myself. और प्रियो, जब मैं आपको कुछ भी बताता हूँ तो आप परमेश्वर के वचन और बाइबल के ज्ञान के अनुसार उसे आप चेक करें, और अगर आपको कुछ भी लगता है कि उसमें कुछ गलत है तो आप मुझे जरूर बताएं ताकि मैं अपने आप को भी सुधार सकूं। Maybe this statement, you may be wonder why we are here just to clap and praise God. प्रियो, ये हमारे लिए बहुत आश्चर्य है कि हम बस इतना ही सोचते हैं कि क्या परमेश्वर ने हमको केवल यहाँ पर ताली बजाने के लिए रखा हुआ है। Hallelujah. The word of God never says we are here merely for clap and praise God. But the word of God says we are here to do a particular work in behalf of God, the creator of the universe, in whom we call our. और प्रियो, परमेश्वर की केवल यही इच्छा नहीं है कि मनुष्य केवल ताली बजाए और परमेश्वर की स्तुति करे, परंतु उसकी रचना के पीछे परमेश्वर की एक महान योजना है, और वो परमेश्वर जिसने रचना किया है, जिसे हम हे पिता हे अब्बा कहते हैं। Let me turn to Genesis chapter 1 verse 26. और आइए हम लोग देखें प्रियो उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय उसके 26 वचन को। What is the reason for the creation of man? We will be able to get an idea from the word of God. What is the reason for our creation? और हमारी रचना का कारण क्या है प्रियो, ये हम परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे। From this word, we will be able to understand God was looking for some species to manage his property, earth. और हम इस वचन के द्वारा देख सकते हैं प्रियो, परमेश्वर ढूंढ रहे थे एक व्यक्ति को, एक जीव को जो उसकी संपूर्ण संपत्ति की रक्षा कर सके। Earth was and earth is God's property. और ये जो धरती है ये परमेश्वर की संपत्ति है। And he was looking for a management team over earth. और इसलिए उन्हें इस धरती के ऊपर में एक प्रबंधन करने वाली एक पूरी टीम की, अर्थात लोगों की जरूरत थी। Then finally, instead of bringing people
to interview, he created a new species called man. और वहां पर परमेश्वर ने इस कार्य को देने के लिए किसी का इंटरव्यू नहीं लिया, परंतु उन्होंने एक नई जाति की रचना की जिसे मनुष्य कहते हैं। If we need somebody in our office or our company, we put an advertisement in the newspaper, such and such an opportunity is there, and send your CV, and this day is your interview, come for the interview. और प्रियो, हम संसार में देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने कार्यालय में किसी को नियुक्त करना चाहते हैं तो पहले वे एक विज्ञापन देते हैं, और विज्ञापन में जो लोग आते हैं उन्हें वो अपने ऑफिस में रखने से पहले उनका इंटरव्यू लेते हैं। And the best people we found in the interview, we will appoint them as our staff to manage our property. और हमारी संपत्ति की रखवाली करने के लिए जितने लोग इंटरव्यू में आए थे उसमें से सबसे अच्छे व्यक्ति को हम चुनकर अपने पास रख लेते हैं। Suppose if we have the ability to create, we may create something and we appoint in our office, just like we are making a robot to do the works. और ऐसा भी हम समझ सकते हैं प्रियो कि मान लीजिए अगर हमें रचना करने की शक्ति हो तो हम अपने ऑफिस में एक रोबोट को भी ला के रख सकते हैं। But God, our Heavenly Father, what He done is, He created a species and He told to that species, why I have created you? I want you to manage my property earth. और हम यहाँ देखते हैं प्रियो इस वचन में कि परमेश्वर ने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए एक जाति को बनाया और वो मनुष्य था, और उस मनुष्य को, उस बनाई हुई जाति को परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें क्यों बनाया है। And prior to create him, he said himself, I am going to create a new species that never been in the universe. And the purpose I am going to create is an employment. Where is that employment? Is in the Mars? No. Is in the stars? No. Where is that employment? Is on earth. और प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि हमें एक ऐसे जाति की जरूरत है जो इस संसार में इस सारे कार्यों को पूरा कर सके, इसलिए मैं पहले जाऊंगा और मैं जाकर इस जाति की रचना करूंगा जो दूसरे ग्रहों पे नहीं परंतु इस धरती पर मेरी संपत्ति की रक्षा करेगा। Hallelujah. So let me read the foundation word for that. God set himself before creating man. और देखेंगे प्रियो, हम उस वचन के आधार को समझेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले वो खुद इस धरती पर आए। Shall we read Genesis chapter 1 verse 26? और आइए प्रियो, हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की उस पुस्तक पहला अध्याय 26 वचन। And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heaven, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. और यहाँ उत्पत्ति 1:26 में हम पढ़ते हैं प्रियो, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। Let us make man and let them have dominion over earth. आइए हम एक मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं जो इस धरती के ऊपर में अधिकार रखे। Dear children of God, whose opinion is this? प्रिय परमेश्वर की संतान, ये किसकी सलाह थी? This is the opinion of the Creator. और ये जो है किसी मनुष्य की नहीं प्रियो, परंतु ये रचना करने वाले सृजनहार परमेश्वर की ही योजना थी। Remember, God not made human being, but He said Himself, what is the purpose? I am going to create this new species man. और उन्होंने मनुष्य से नहीं कहा, परंतु उन्होंने अपने आप से बातचीत करके कहा कि मुझे इस प्रकार इस मनुष्य की नई जाति का बनाने का उद्देश्य इस धरती पर क्या है। Let him take dominion. Let him take care the property earth. और उन्होंने योजना बनाई कि वो इस धरती पर अधिकार रखे और इसकी रक्षा करे। In other words, let him manage the whole earth. और इसका मतलब ये है कि वो इस पूरे धरती का प्रबंधन करे। Hallelujah. So dear children of God, put this as the rock foundation in our heart. This is the foundation word of the gospel of the kingdom of God. प्रियो, ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का मुख्य भाग है, और यही अधिकार देने वाली बात जो है, इस बात को हम एक पत्थर के मजबूत चट्टान की नींव के रूप में अपने हृदय में रखना है ताकि हमें उस दर्शन को हम देख सकें। See, you have to keep this. Let me repeat it, because the thing is that if you just keep this word,
there is a big loss in our life. So let me repeat it. God has created you and me to manage this earth. It is God's property. और प्रियो, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए मनुष्य की रचना की है। What is showing that? An employment opportunity of the kingdom of God over earth is the reason for the creation of you and me. तो यहाँ हम देखते हैं प्रियो, आपकी और मेरी रचना करने का कारण क्या है? इस संसार में काम करवाने के लिए जो परमेश्वर की जो जरूरत थी, उसके संपत्ति पर अधिकार रखने के लिए और काम करने के लिए, इसलिए आपकी और मेरी रचना हुई है। And understand yourself. God has created you and me to take care of his property earth. और आप और मैं इस चीज को समझना है कि परमेश्वर ने आपकी और मेरी रचना इसलिए की है कि हम उसकी संपत्ति को सुरक्षा करें और अधिकार रखें। Those they manage it or do a good stewardship over the earth, he will get the reward. Those that destroy earth, he will be punished. और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं प्रियो कि जो इस धरती की सुरक्षा करेगा, इसे संभालेगा, मैं उसे इनाम दूंगा, और जो इस धरती को नष्ट करेगा, मैं उसे दंडित करूंगा। That is the judgment. और यही है न्याय प्रियो, ये न्याय के समय होगा। You may be amazed in the judgment. The word of God saying like this: those that destroy earth, God will destroy them. और हमारे लिए बहुत आश्चर्य का वचन हो सकता है प्रियो कि परमेश्वर कहते हैं कि जो धरती को नाश करेगा, उसे मैं भी नष्ट कर दूंगा। In the book of Revelation, chapter 11, verse 18, at the day of judgment, the word of God says, when the wrath of God comes, those that destroy earth, God will destroy them. और प्रियो, हम लोग यहाँ देखते हैं परमेश्वर के वचन में Revelation chapter 11, verse 18. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय के 18 वचन में हम देखते हैं प्रियो, यहाँ लिखा है कि किस प्रकार परमेश्वर न्याय करेगा। And the nation were wroth, and thy wrath came, and the time of the dead to be judged, and the time to give their reward to thy servants, the prophets, and to the saints, and to them that fear thy name, the small and the great, and listen carefully, and to destroy them that destroy the earth. और यहाँ प्रकाशित वाक्य 11 का 18 में हम देखते हैं प्रियो, और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उनसे उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएं। To destroy them that destroy the earth. और यहाँ लिखा है प्रियो कि जो पृथ्वी को बिगाड़ने वाले होंगे वे नाश किए जाएंगे। Dear servants of God, dear children of God, why did God create you and me? To destroy earth or to manage earth? प्रियो परमेश्वर के सेवकों और परमेश्वर की प्रिय संतान, बताइए कि परमेश्वर ने हमें क्यों रचा है, धरती को बिगाड़ने के लिए या धरती को प्रबंध करने के लिए और रक्षा करने के लिए। Our employment is to take care of this planet. That's our dad's property. और ये हमारे पिता की संपत्ति है प्रियो, ये धरती, और इसी की रक्षा करने के लिए हमें नियुक्त किया गया है। Then you may be saying that, oh, I am not doing any harm to this earth. और ऐसा हम नहीं कह सकते प्रियो कि मैं इस धरती पर ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। Dear children of God, understand this. When we sin, when we walk against the law of God, we are destroying the earth. और प्रियो, जब हम पाप करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, तो हम इस धरती को नष्ट करने का काम करते हैं। When we disobey God, we are destroying the earth. We are bringing curse upon the earth. और प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो हम धरती को नष्ट कर देते हैं और धरती श्रापित हो जाती है। Dear children of God, understand, the first family were cursed because he disobeyed God's command. That was the first sin in the humanity. Because of that, the earth became cursed. और हम लोग देखते हैं प्रियो कि इस संसार में जो पहला परिवार था, उस परिवार ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का पाप किया, और उसी के कारण हम देखते हैं कि धरती श्रापित हो गई। Let me read that particular word. Genesis chapter 3 verse 17. और हम लोग यहाँ देखते हैं प्रियो से उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 17 वचन में। And unto Adam God said, because thou hast
hearkened unto thy voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, Thou shalt not of it. Cursed is the ground for thy sake. In toil shalt thou eat of it all the days of thy life. Because और यहाँ you disobeyed it. You disobeyed my word. Because of that, the earth is cursed. प्रियो, हम यहाँ देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 17 में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तो इस वचन में हम देखते हैं प्रियो कि मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण भूमि श्रापित हो गई। So instead of doing a good management over earth, because of the action of the first manager itself, the earth destroyed. It went under curse. और प्रियो, देखते हैं हम आदम जो पहला एक अच्छा प्रबंधक अधिकारी के रूप में धरती पर रखा गया था, इसे संभालने के लिए दिया गया था, परंतु इसी के कारण ही ये धरती श्रापित हो गई। It shows that when we sin, we are mismanaging the earth, the area of our domain. और इस बात से हम इस चीज को समझ सकते हैं प्रियो कि जब हम पाप करते हैं तो हम इस धरती के व्यवस्था को बिगाड़ते हैं और इसी के कारण समस्याएं आती है। This same sin is repeating again and again and again, even in the Christendom. और हम लोग देखते हैं प्रियो कि अभी भी देखते हैं हम कि बार बार ये पाप जो है लोगों के द्वारा दोहराया जाता है। Because of the sin of Adam, the Adam's domain, the Adam's area of authority went under curse. Similarly, when we slip into the sin, our domain also, we are giving an open door for devil to come in. प्रियो, हम देखते हैं कि जिस प्रकार आदम जो पाप किया तो उसके कारण उसका अधिकार क्षेत्र श्रापित हो गया, उसी प्रकार जब हम भी पाप करते हैं तो हमारा अधिकार क्षेत्र जो है वो शैतान के कार्य करने के लिए खुल जाता है उसका दरवाजा। Once a servant of God, after a kingdom meeting, he did say to me, now I came to know that why my family is like this. और एक बार एक सभा के बाद में मुझे परमेश्वर के खादिम एक दास ने कहा कि मैं आज जान पाया कि मेरे परिवार की दशा ऐसी क्यों है। When the Holy Spirit explained this scenario, why Adam's domain went under curse, that servant of God understand why my domain also like this. और जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा समझाए गए उदाहरण से समझ पाए कि किस प्रकार आदम के पाप के कारण उसका अधिकार क्षेत्र शापित हो गया, तो उस परमेश्वर के दास को भी समझ में आया कि मेरा अधिकार क्षेत्र भी इसी कारण शापित है। What was Adam's sin? और आदम का पाप क्या था प्रियो? Adam reversed God's order. और आदम का पाप ये था प्रियो कि वो परमेश्वर की आज्ञा को परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। God said clearly, you heard the voice of thy wife and he disobeyed me. I am your owner. She is your helper. Instead of listening me, your head, you obeyed your helper. You reversed my system. Because you reversed the system, your domain, earth, went under curse. और परमेश्वर ने आदम से कहा कि तूने मेरी आज्ञा ना सुनकर अपनी पत्नी की आज्ञा सुने, जिसको मैंने तेरी सहायिका के रूप में दिया था। तुझे आज्ञा तो मेरा पालन करना था क्योंकि मैं तेरा सिर था, परंतु तूने उस आज्ञा को परिवर्तन करके मेरी ना सुनकर अपनी पत्नी की सुनी, इसी कारण तेरे अधिकार क्षेत्र जो है ये श्रापित हो गया। So dear children of God, it's giving us a great message, an important message. We should not reverse God's authority. और प्रियो, ये जो वचन हमें संदेश दे रहा है बहुत महत्वपूर्ण कि हम परमेश्वर की आज्ञा को परिवर्तन नहीं करना है और परमेश्वर के अधिकार को हम किसी और को नहीं देना है। Once again, let me read. So we should not repeat. In each and every home should be blessed by God, not cursed by our action. Here, just read that word once again. Because of thy hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. In toil shalt thou eat of it all the day of thy life.
प्रियो, मैं इस वचन को और इस संदेश के द्वारा और बार बार ये बताना चाहता हूँ ताकि हम अपने कार्यों के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र को श्रापित न करें। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आदम ने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसे नहीं खाना, उसने उसे खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। परमेश्वर ने ऐसा कहा। Don't reverse God's order. This is kingdom of God. ये परमेश्वर का राज्य है प्रियो, इसमें हम परमेश्वर के दिए हुए आदेशों को परिवर्तन ना करें। Adam made God's kingdom into man's kingdom or devil's kingdom. और आदम ने क्या किया प्रियो, अपनी गलती के कारण परमेश्वर के राज्य को संसार का राज्य और शैतान के राज्य बना डाला। So God's kingdom is like this: God, man, and earth. और परमेश्वर का राज्य ऐसा है प्रियो कि सबसे ऊपर में परमेश्वर, उसके बाद फिर मनुष्य और उसके बाद धरती। We should not reverse it. We should और not हम move by the flesh. We should not move by the earth. We should move by God, not by anybody here on this earth. और इस प्रबंधन को हम उल्टा नहीं करना है प्रियो, और शरीर को और धरती को ऊपर नहीं करना है इस आज्ञा को उलट के। Hallelujah. We should take care of the earth, not to be moved by the earth or anyone or anything over the earth. प्रियो, हमें इस धरती का रक्षा करना है, ना कि इस धरती के द्वारा या धरती में रहने किसी वाले किसी आदमी के द्वारा हमें परिवर्तन हो जाना है। Dear children of God, dear servants of God, many families are under curse because of disobeying this order of work. और ये जो कार्य का जो क्रम है प्रियो, जिसमें सबसे ऊपर परमेश्वर होना है, उसके बाद मनुष्य होना है, उसके बाद नीचे धरती होना है, इस कार्य और अधिकार के क्रम को तोड़ने के कारण आज बहुत सारा परिवार श्राप के अधीन है। In the form, Jesus should be the head of the husband, and the husband should be the head of the wife, and children are under them. If it's in that way, that's a blessed family. और प्रियो, अगर हम एक परिवार को देखें जिसमें एक इस पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री और बच्चों का सिर जो पुरुष है, और अगर वो इसी क्रम में है तो वो परिवार वास्तव में आशीषित परिवार है। See, if in any home, if this order is reversed, that family went under curse. It means instead of Jesus is the head of the husband, the wife is going to be head of the husband. We are reversing the order. What will happen automatically? Genesis chapter 3 verse 17, curse will come and hold that. तो प्रियो, हम देखते हैं कि अगर किसी घर में ये जो व्यवस्था का क्रम बिगड़ता है और अगर उस घर में जो पुरुष का सिर मसीह ना होकर कोई स्त्री हो जाएगी, तो वो ये पूरी व्यवस्था के क्रम को बिगाड़ देगा। और उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 17 वचन के अनुसार हम देखेंगे वो परिवार श्रापित हो जाएगा। So, my dear servants of God, my dear brothers and sisters, if you are hearing this, you will be able to observe the condition of your home. And if it is not according to the kingdom order, make it according to the kingdom order. It will save you and it will bless your family and you will be thrive in the realm of the spirit at the same time on earth. और प्रियो परमेश्वर के सेवक और परमेश्वर के प्रिय संतान, आप इस संदेश के द्वारा जांचना है कि क्या आपका परिवार इसी क्रम में और इसी व्यवस्था के आधार पर रहता है, और अगर नहीं रहता प्रियो तो उसे हम सुधारना है ताकि इस व्यवस्था पर आए और हम परमेश्वर के द्वारा इस संसार में और आत्मिक संसार में एक आशीषित परिवार के रूप में खड़े हो सके। Did you understand what did I say? और प्रियो, आप समझ पाए जो मैंने क्या कहा? Glory to God. The same thing is in each and every church. We need to take care. और यही हमको करना है प्रियो, हर एक कलीसिया में हम इस बात का ध्यान रखना है। We never reverse the order of the kingdom of God. और हम परमेश्वर के राज्य का जो क्रम है, जो व्यवस्था का जो क्रम है, उसे बिगाड़ना नहीं है, बदलना नहीं है। The order of the kingdom of God is like this. First, God the King, He is the head of Jesus Christ, and Jesus is the head of the church. और हम लोग परमेश्वर के राज्य के व्यवस्था को हम देखते हैं प्रियो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मसीह का सिर है
और उसके बाद यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। And Jesus will talk to his servants. His servants will talk to the flocks. The flock should obey this. And in this way, the church will do the will of God. और हम इस प्रकार देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह जो सिर है वो अपने सेवक दासों को आज्ञा देना है और वो सेवक दास उस प्रजा को आज्ञा देना है और इस प्रकार परमेश्वर की व्यवस्था को, उस क्रम को हम पूरा करना है। Don't reverse it. If a church reverse this same trap will come there also. और अगर कलीसिया ने इस व्यवस्था को परिवर्तन कर दिया प्रियो तो वो भी इस जाल में फंस जाएंगे, वो श्राप के अधीन हो जाएंगे। Because of the system of denomination, this God's order has been reversed, and this Genesis 3:17 traps is trapped many of the churches or denominations. और हम देखते हैं प्रियो बहुत सारी संस्थाओं ने इस प्रबंधन की जो व्यवस्था है, परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था को परिवर्तन कर दिया है और इसी कारण से बहुत सारी संस्थाओं में और चर्चे जो है आज श्राप के अधीन हो गई है, श्रापित हो गई है। Most ministers, they were controlled not by their head Jesus Christ, their flock. Because of this, they reversed the order of the kingdom of God. और बहुत सारे चर्चेस में ऐसा है कि परमेश्वर के जो खादिम हैं वो यीशु मसीह के द्वारा नियंत्रण में नहीं है, परंतु वो विश्वासियों के द्वारा नियंत्रण में है और इस प्रकार उन्होंने इस प्रबंध की जो व्यवस्था है उसको परिवर्तन कर दिया है। Dear servants of God, dear children of God, don't reverse and don't make ourselves to position to be cursed. और प्रियो हम सब इस बात को अच्छे से समझना है और परमेश्वर की इस व्यवस्था को परिवर्तन नहीं करना है जिससे हम श्रापित ना हो। Understand this order, and after understanding this order, we are going to conclude today's message. और हम इस क्रम को अच्छे से समझना है प्रियो कि ये परमेश्वर के राज्य में जो अधिकार का क्रम कैसा है और इसके बाद हम आज के संदेश को हम सारांश निकाल पाएंगे। Whatever you are learning now, you should meditate that today and tomorrow morning. और जो कुछ भी आप अभी सुन रहे हैं प्रियो उसको अभी रात में और कल सुबह आप मनन करना है। See, in the book of Revelation, chapter 1, verse 1, is clearly portrayed the order of the kingdom of God. और हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके पहले अध्याय के पहले वचन में हम इस रूपरेखा को देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर के राज्य का अधिकार का क्रम कैसा है। This gives us a vivid picture of the gospel of the kingdom of God, the order of the kingdom of God. Let me read the revelation of Jesus Christ, which God gave me to show unto his servants the things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. और यहाँ पे यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के पहले वचन में हम इस प्रकार देखते हैं, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। See, is vividly portrayed the order of the kingdom of God. और हम लोग देखते हैं प्रियो कि इस एक वचन में परमेश्वर के राज्य का जो क्रम है वो इसमें समाहित है, छोटे से रूप में, सारांश के रूप में। First God, next Jesus Christ, next John the disciple, and then the church. Very clearly shows the order of the kingdom of God. तो हम लोग यहाँ देखते हैं प्रियो ऑर्डर का क्रम ऐसा है कि सबसे पहले में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, उसके बाद पुत्र यीशु मसीह, उसके बाद यूहन्ना जो उसका चेला है, और उसके बाद कलीसिया या झुंड। Praise God. Very good, very good, very good. See in verse 2 what John did, who bear witness of the word of God and of the testimony of Jesus Christ, even of all things that he saw. To whom? To the church. और हम लोग देखते हैं प्रियो प्रकाशित वाक्य 1:2 में ये गवाही किसे दी जा रही है? कलीसिया को दी जा रही है, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। Hallelujah. But what happened nowadays, first two order is right. God and Jesus Christ is right.
But the next order will come, the minister and the flock. The flock replaced the position of Jesus Christ, and the flocks came up on the top of it and named, and they started to control the minister. Then what happened is, automatically Genesis chapter 3 verse 17, that will come upon that domain. और प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता के बाद प्रभु यीशु मसीह का अधिकार था, और प्रभु यीशु मसीह के बाद उसके सेवक दासों का अधिकार था, और उसके नीचे झुंड को रहना था। लेकिन ये कलीसिया और झुंड ने इस अधिकार को परिवर्तन करके कलीसिया दासों के ऊपर में, जहां यीशु मसीह को रहना था, वहां खुद पहुंच गए, और इस व्यवस्था को बिगाड़ने के कारण यहाँ पर कलीसिया जो है वो उत्पत्ति 3:17 के अनुसार श्रापित होने की अवस्था तक पहुंच गई। Hallelujah. So, dear children of God, take care of, don't reverse the order. और प्रियो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस अधिकार के क्रम को परिवर्तित ना करें, उल्टा ना करें। And ministers, take care to keep Jesus as your head, and flocks, allow the ministers to keep Jesus as their head. Don't overpower them. और इसीलिए प्रियो हर एक परमेश्वर के दासों को ये ध्यान देना है कि उनका सिर हमेशा यीशु मसीह हो, और उसी की आज्ञा पर चलें, और जो झुंड है वो भी इस बात में सावधान रहना है कि वो परमेश्वर के दासों के अधीन रहें, और वो उसके ऊपर जाने की कोशिश ना करें। And we will read one more word, and we are going to wrap up and conclude today's message. और एक वचन हम और पढ़ेंगे प्रियो, और उसके बाद आज के संदेश को सारांश में जाएंगे। Turn to 1 Corinthians chapter 11 verse 3. और पढ़ेंगे प्रियो पहला कुरिन्ती की पुस्तक 11 अध्याय उसका 3 वचन। But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of woman is man, and the head of Christ is God. और यह इस प्रकार लिखा है, प्रियो सो मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। That word started with this, I would have you to know. और यहाँ वचन शुरू कहाँ से होता है प्रियो, कि मैं ये चाहता हूं कि तुम जान लो। Every one of us should know this order. We should not reverse it. और हम में से सभी को ये जो आज्ञा का क्रम है प्रियो, इसे जानना है, इसे उल्टा नहीं करना है। First, bring this kingdom order in our life, and then teach others to bring the kingdom order in their life. Because of this, we can make the right side up, which was tamed by the evil one. और प्रियो सबसे पहले इस बात को जानना है, और हम अपने जीवन में सही क्रम में परमेश्वर के राज्य में आना है। उसके बाद हम दूसरों को सिखाना है कि परमेश्वर के राज्य का सही क्रम उनके जीवन में आए। तब जो है वो जो शैतान का जो राज्य है वो नीचे आएगा, और परमेश्वर का जो राज्य है वो सही स्थान पर ऊपर आएगा। I hope there's this hope to all of you, and I'm going to conclude whatever things that we learned today. और प्रियो ये मेरी आशा है, और मैं चाहता हूँ कि हम सबकी भी आशा हो। और आइए हम आज के संदेश के सारांश को समझने की कोशिश करें। We heard about the kingdom of God, the gospel of the kingdom of God. और हमने आज परमेश्वर के राज्य के बारे में और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के बारे में सुना है। We divided the kingdom of God into 3 parts. One is king, another is dominion, another is God. और प्रियो हमने परमेश्वर के राज्य का जो वाक्य है उसे 3 भाग में डिवाइड किया। पहला राजा, और दूसरा अधिकार क्षेत्र में अधिकार करने वाला एक अधिकार, और तीसरा परमेश्वर। Dominion of God the King, that is the kingdom of God. और परमेश्वर के अधिकार का क्षेत्र अर्थात तो शासक परमेश्वर जो राजा है। And the whole universe is his domain. और ये संपूर्ण जगत जो है वो परमेश्वर का अधिकार क्षेत्र है। And there is an order for that. और उसके लिए हम देखते हैं प्रियो कि यहाँ पर एक क्रम है। And we went
a flash, just like a flash news, we heard the reason for the creation of man is the employment opportunity of the kingdom of heaven over earth. और प्रियो हम देखते हैं कि हमने थोड़े से झलक के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि इस संसार में मनुष्य की सृष्टि होने का कारण क्या है कि परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए और इस धरती पर अधिकार रखने के लिए मनुष्य को काम करने के लिए एक जाति की जरूरत परमेश्वर की थी, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि किया। We should manage, which is our father's property. और हम सभी को इस धरती का प्रबंधन करना है प्रियो, जो कि परमेश्वर पिता की संपत्ति है। This is and this was the reason God created human being. और यही कारण था और अभी भी है प्रियो, इसी के कारण परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। If God permit, in the coming class, we will expand our understanding about the purpose of humanity. और प्रियो अगर परमेश्वर ने चाहा तो आगे आने वाले दिनों में हम हमारे समझ को और विस्तार कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने मानव की रचना क्यों की है। And again we heard, those they destroy us, God will destroy them. और हमने ये भी सुना प्रियो कि जो इस धरती को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। How we will destroy earth? It's through disobeying God, through the sins. और प्रियो हम इस धरती को नाश कैसे करते हैं? अनाज्ञाकारिता के द्वारा, जो कि पाप है हमारा, पाप के द्वारा अनाज्ञाकारिता होती है और उसके द्वारा धरती नाश होती है। Who was the first example? The Adam, the first family went into curse because of they changed in the order of the kingdom of God. और हम इसका उदाहरण देखते हैं प्रियो, सबसे पहला व्यक्ति और पहला परिवार जो इस संसार पे बनाया गया था, उन्होंने परमेश्वर के राज्य के इस क्रम को उल्टा करने के कारण इस धरती पर श्राप आया। It gives us a message, we should not reverse our home, our church, or whatever thing God has entrusting in our hand. और प्रियो आज के संदेश के द्वारा हमने सुना है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है और हमारा जो कलीसिया है वो सही क्रम में चले। Shall we close our eyes? आइए हम अपनी आंखें बंद करें। Just meditate these all the thoughts that God has gave us. और आज परमेश्वर ने जितनी भी बातें हमें दी है प्रियो, उसे विचार करना शुरू करें। Check ourselves first. Wherever the point I need to correct in my life. और प्रियो आइए सबसे पहले हम अपने आप को जांचना शुरू करें कि कहां पर मुझे जांचने की, अपने आप को या सही करने की जरूरत है। We need to correct ourselves before we go and correct others. और इससे पहले कि हम दूसरों को जांचने और सही करने जाएं, हम अपने आप को जांचें। Check ourselves. आइए अपने आप को हम जांचें। And if there is anything we went wrong, ask Lord forgiveness and ask Jesus to wash with His precious blood and make the right order. और प्रियो अगर हम किसी भी भाग में अपने आप को गलत पाते हैं तो आइए हम परमेश्वर से क्षमा मांगे, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे और कहें कि प्रभु आपका पवित्र लहू मुझे शुद्ध करे और पवित्र करे और मैं परमेश्वर पिता के राज्य की ठहराई हुई सही क्रम में वापस आ जाऊं। And make the order according to the order of the kingdom of God. और परमेश्वर पिता जो हमारा जो क्रम है वो आपके राज्य के बनाए हुए क्रम के अनुसार हो जाए। Here I am, Lord, receive me and forgive me. प्रभु जी मैं आपसे मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। I surrender my life once again before your footstool to live according to the gospel of the kingdom of God. प्रभु एक बार फिर से मैं अपना जीवन आपके चरणों के सामने, चरणों की चौकी में समर्पित करता हूँ कि मैं आपके सुसमाचार के अनुसार जीवन जी सकूं। Today I came to know the purpose of my life. और प्रभु जी आज मैं जान पाया कि मेरे जीवन के पीछे तेरी क्या योजना है। I surrendered my life in order to establish your purpose into my life. और प्रभु जी मैं आज अपने जीवन आपके सामने समर्पण करता हूँ कि आपका जो योजना है वो मेरे जीवन में पूरा हो जाए। Guide me with thy Holy Spirit, so I will be able to walk in thy statutes. और प्रभु जी आप अपनी पवित्र आत्मा हमें प्रदान करें कि प्रभु यीशु मसीह हम आपकी डील डॉल में बढ़ सकें। Thank you. I give you all the glory in Jesus' name. परमेश्वर पिता हम सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो।